कर्मयोग क्या होता है? कर्मयोग द्वारा ईश्वर की प्राप्ति कैसे होती है? इन सब बातों को सुनेंगे रामकृष्ण परमहंस की अमृतवाणी से। वे कहा करते थे, कर्मयोग यानी कर्म के द्वारा ईश्वर के साथ योग, अनासक्त होकर किए जाने पर प्राणायाम, ध्यान, धारणा इत्यादि अष्टांग योग या राजयोग भी कर्म योग ही है। संसारी लोग अगर अनासक्त होकर ईश्वर पर भक्ति रखकर उन्हें फल समर्पण करते हुए संसार के कर्म करें तो वह भी कर्म योग है। फिर ईश्वर को फल समर्पण करते हुए पूजा, जप इत्यादि करना भी कर्मयोग ही है। ईश्वर लाभ ही कर्मयोग का उद्देश्य है। सत्वगुणी व्यक्ति, उसका कर्म उससे स्वभावतः ही छूट जाता है। प्रयत्न करने पर भी वह कर्म नहीं कर पाता। जैसे गृहस्थी में बहू के गर्भवती होने पर सास धीरे धीरे उसके काम काज घटाती जाती है और जब उसके बच्चा पैदा हो जाता है तब तो उसे केवल बच्चे की देखभाल के सिवा और कोई काम नहीं रह जाता। जो सत्वगुणी नहीं है उन्हें संसार के सभी कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। उन्हें ईश्वर के चरणों में अपना सब कुछ समर्पण करके संसार में धनी व्यक्ति के घर की दासी की तरह रहना चाहिए। यही कर्मयोग है। जितना संभव हो ईश्वर का ध्यान, नाम जप करते हुए उन पर निर्भर रहकर अनासक्त भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। यही कर्मयोग का रहस्य है। भगवान को तुम 1 गुना जो कुछ भी अर्पित करोगे उसका 1000 गुना पाओगे। इसलिए सब कार्य करने के बाद जलांजलि दी जाती है। श्री कृष्ण को फल समर्पण किया जाता है। युधिष्ठिर जब सब पाप श्री कृष्ण को अर्पण करने जा रहे थे तब भीम ने उन्हें सावधान करते हुए कहा, ऐसा काम मत करो। कृष्ण को जो कुछ अर्पण करोगे उसका 1000 गुना तुम्हें प्राप्त होगा। अब कर्म मार्ग में भक्ति का क्या महत्व है उसको समझते हैं। विशेषकर इस कलयुग में अनासक्त होकर कर्म करना बड़ा कठिन है। इसलिए इस युग के लिए कर्म योग, ज्ञान योग की अपेक्षा भक्ति योग अच्छा है। परंतु कर्म कोई छोड़ नहीं सकता। मानसिक क्रियाएं भी कर्म ही हैं। मैं विचार कर रहा हूं, मैं ध्यान कर रहा हूं, यह भी कर्म ही है। प्रेम भक्ति के द्वारा कर्म मार्ग सहज हो जाता है। ईश्वर पर प्रेम भक्ति बढ़ने से कर्म कम हो जाता है और जो कर्म रहता है उसे उनकी कृपा से अनासक्त होकर किया जा सकता है। भक्ति लाभ होने पर विषय कर्म, धन, मान, यश इत्यादि अच्छे नहीं लगते। मिश्री का शरबत पीने के बाद गुड़ का शरबत भला कौन पीना चाहेगा। ईश्वर में भक्ति हुए बिना कर्म बालू की भींत की तरह निराधार है। पहले पहल भक्ति के लिए प्रयत्न करो, फिर तुम चाहो तो ये सब स्कूल, दवाखाने आदि अपने आप ही बन जाएंगे। पहले भक्ति फिर कर्म। भक्ति के बिना कर्म व्यर्थ है। इस कलयुग के लिए नारदीय भक्ति ही श्रेयस्कर है। शास्त्रों में जिन सब कर्मों का विधान है उन्हें करने की आजकल फुर्सत ही कहाँ है। आजकल के बुखार में दशमूल का काढ़ा नहीं चलता। उस काढ़े का असर होने के पहले ही रोगी ठंडा हो जाता है। अब तो फीवर मिक्सचर के दिन है। एक भक्त ने पूछा,
कि कर्म के भार के कारण भगवान में मन नहीं लगता, क्या करें। तब श्री राम कृष्ण ने कहा, हाँ यह ठीक है, परंतु ज्ञानी अनासक्त होकर काम कर सकता है। इस कारण उस पर कर्म का कोई परिणाम नहीं होता। यदि तुम हार्दिक भाव से यह चाहो तो भगवान तुम्हें सहायता करेंगे और धीरे धीरे तुम्हारा बंधन दूर हो जाएगा। एक बार श्री रामकृष्ण ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर से कहा था, तुम्हारा कर्म सात्विक कर्म है, तुम दया से प्रेरित होकर परोपकार के कर्म करते हो। यह सत्व गुण की प्रेरणा है। अगर यह दया, दाक्षिण्य, दान इत्यादि भक्ति सहित निष्काम होकर किया जा सके तो ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं। क्या केवल ध्यान के समय ही ईश्वर का चिंतन करना चाहिए और दूसरे समय उन्हें भूल जाना चाहिए? मन का कुछ अंश सदा ईश्वर में लगाए रखना चाहिए। तुमने देखा होगा, दुर्गा पूजन के समय देवी के पास एक दीप जलाना पड़ता है। उसे सदा जलाए रखा जाता है, कभी बुझने नहीं दिया जाता। उसके बुझ जाने पर गृहस्थ का अमंगल होता है। इसी प्रकार हृदय कमल में इष्ट देवता को प्रतिष्ठित करने के बाद उनके स्मरण चिंतन रूपी दीपक को सदा प्रज्वलित रखना चाहिए। संसार के काम काज करते हुए बीच बीच में भीतर की ओर दृष्टि डालकर देखते रहना चाहिए कि वह दीपक जल रहा है या नहीं। सेवा भाव से किए जाने वाला कर्म पूजा के समान है। एक दिन श्री चैतन्य देव द्वारा प्रवर्तित वैष्णव धर्म की चर्चा के प्रसंग में श्री रामकृष्ण ने कहा, इस मत में मनुष्य को इन 3 बातों का पालन करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहने का उपदेश दिया जाता है। भगवान के नाम में रुचि, जीवों पर दया, वैष्णवों का पूजन। जो नाम है वही ईश्वर है। नाम और नामी अभिन्न है। यह जानकर सदा अनुराग सहित नाम लेते रहना चाहिए। कृष्ण और वैष्णव, भक्त और भगवान अभिन्न है। यह जानकर सदा साधु भक्त जनों की श्रद्धापूर्वक सेवा वंदना करनी चाहिए तथा यह जगत संसार श्री कृष्ण का ही है, इस बात की हृदय में धारणा करनी चाहिए। सब जीवों पर दया। इतना कहते ही श्री रामकृष्ण एकाएक समाधि में मग्न हो गए। कुछ देर बाद अर्ध बाह्य अवस्था में आकर वे कहने लगे, जीवों पर दया, जीवों पर दया। अरे मूर्ख, तू स्वयं कीट अनुकीट होकर जीवों पर दया करेगा। दया करने वाला तू कौन है? नहीं नहीं, जीवों पर दया नहीं, शिव बुद्धि से जीवों की सेवा करो। कर्म उपाय है, उद्देश्य नहीं। कुछ समाज सुधारकों से श्री रामकृष्ण ने कहा, तुम लोग जगत का उपकार करने की बात कहते हो, पर जगत क्या इतनी छोटी चीज है जिसका तुम उपकार करोगे? और फिर जगत का उपकार करने वाले भला तुम कौन हो? पहले साधन भजन के द्वारा ईश्वर का साक्षात्कार कर लो, उनका लाभ कर लो। वे शक्ति दें तभी तुम लोगों का हित कर सकते हो, अन्यथा नहीं कर सकते। एक भक्त ने फिर पूछा कि महाराज, जब तक उनकी प्राप्ति न हो तब तक क्या सब कर्म त्याग दें हम? तब श्री रामकृष्ण ने कहा, नहीं, कर्म त्याग क्यों दोगे? ईश्वर का चिंतन, उनका नाम गुणगान, उपासना इत्यादि नित्य कर्म सब करते रहना चाहिए। और महाराज, सांसारिक कर्म, विषय कर्म, उनका क्या? हाँ, उन्हें भी किया करो,
संसार यात्रा के लिए जितना आवश्यक हो उतना ही, परंतु साथ ही निर्जन में रोते हुए प्रभु से प्रार्थना करनी होगी, ताकि कर्म निष्काम भाव से किए जा सके। तुम्हारे लिए कर्म का त्याग करना संभव नहीं है। तुम्हारी इच्छा हो या ना हो, तुम्हारा स्वभाव तुमसे कर्म करवाएगा। इसलिए अनासक्त होकर कर्म करो। अनासक्त होकर कर्म करने से ईश्वर लाभ होता है। अनासक्त होकर कर्म करना अर्थात कर्म फल की आकांक्षा न रखना, ईश्वर लाभ जीवन का उद्देश्य है और निष्काम कर्म उसका उपाय। निष्काम कर्म एक उपाय है, उद्देश्य नहीं। जीवन का उद्देश्य है ईश्वर लाभ। कर्म आदि कांड है, वह उद्देश्य नहीं हो सकता। कर्म को जीवन का सर्वस्व मत समझो। ईश्वर से भक्ति के लिए प्रार्थना करो, करते जाओ। यदि सौभाग्यवश भगवान तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएं, तो क्या तुम उनसे अस्पताल, दवाखाने, कुएं, तालाब, रास्ते, धर्मशालाएं, इन्हीं सब के लिए प्रार्थना करोगे? नहीं ना। ये सब चीज़ें तभी तक सत्य प्रतीत होती हैं जब तक भगवान के दर्शन नहीं होते। एक बार उनके दर्शन हो जाएं, तो ये सब स्वप्न के समान अनित्य असार लगने लगते हैं। तब साधक उनसे केवल ज्ञान और भक्ति की ही प्रार्थना करता है। कर्म और निष्कामता, इनके संबंध को समझते हैं अब। यदि किसी में शुद्ध सत्व गुण का उदय हो, तो वह सदा केवल ईश्वर चिंतन ही करता है, उसे और कुछ भी नहीं भाता। किसी किसी को प्रारब्धवश जन्म से ही शुद्ध सत्व गुण प्राप्त होता है। कामना शून्य होकर कर्म करने का प्रयत्न करते हुए अंत में शुद्ध सत्व गुण प्राप्त होता है। रजो मिश्रित सत्व गुण के रहने पर धीरे धीरे मन नाना दिशाओं में जाने लगता है। इससे मैं जगत का उपकार करूंगा, इस प्रकार का अभिमान आज उठता है। इन सामान्य जीवों के लिए जगत का उपकार करने जाना बड़ा कठिन होता है। इस पर यदि कोई कामना शून्य होकर परोपकार के लिए कर्म करे, तो उसमें दोष नहीं है। इसे ही निष्काम कर्म कहते हैं। इस प्रकार के कर्म करने का प्रयत्न करना बड़ा अच्छा है, पर सब लोग ये कर नहीं पाते। ये है बड़ा कठिन। सभी को कर्म करना पड़ता है। एक दो जन ही कर्म त्याग कर सकते हैं। एक दो लोगों में ही शुद्ध सत्व गुण देखने को मिलता है। निष्काम कर्म करते करते रजो मिश्रित सत्व गुण धीरे धीरे शुद्ध सत्व गुण में परिणत होता है। शुद्ध सत्व के आते ही उनकी कृपा से ईश्वर लाभ होता है। साधारण आदमी शुद्ध सत्व की अवस्था को समझ नहीं पाते। ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न होने पर कर्म त्याग अपने आप हो जाता है। ईश्वर जिन लोगों से कर्म करवा रहे हैं, उन्हें करने दो। जिनका समय आ गया है, वे सब छोड़कर कहें, मन हृदय में विराजमान मां को तू देख और मैं देखूं और कोई ना देखे। संध्या गायत्री में लीन हो जाती है। गायत्री प्रणव में लीन हो जाती है। प्रणव समाधि में लीन होता है। इस प्रकार संध्या आदि कर्म का समाधि में लय हो जाता है। जब तक सच्चिदानंद में मन लीन न हो जाए, तब तक उन्हें पुकारना और संसार के कामकाज करना, दोनों बातें चल सकती हैं। उनमें मन तल्लीन हो जाने पर कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं रहती। जैसे मानो कोई कीर्तन गा रहा है, निताई आमार माता हाथी। पहले जब वह गाना शुरू करता है,
तब गीत के शब्द, राग, ताल, मान, लय सभी बातों पर ध्यान रखते हुए सही ढंग से गाता है। फिर जब गीत के भाव में उनका मन थोड़ा मग्न होता है, तब वह सिर्फ माता हाथी ही कहता है। फिर जब उस भाव में मन और भी तल्लीन हुआ, तब वह सिर्फ हाथी ही कहता है। अंत में जब मन पूरी तरह तल्लीन हो जाता है, वह हा कहकर ही भाव मग्न होकर चुप हो जाता है। इसीलिए कहता हूं, शुरू शुरू में कर्म की बड़ी चहल पहल रहती है, परंतु जब ईश्वर की ओर जितना ही अग्रसर हो जाओगे, उतना ही तुम्हारा कर्म कम होता जाएगा। अंत में सर्व कर्म त्याग होकर समाधि होगी। समाधि होने के बाद प्रायः देह नहीं टिका करती। किसी किसी की देह लोक शिक्षा के लिए रह जाती है, जैसे नारद ऋषि और चैतन्य देव इत्यादि का अवतार हुआ। कुआं खोद चुकने के बाद कोई कोई कुदाल, टोकरी आदि की विदाई कर देते हैं, पर कोई कोई उन्हें रख लेते हैं। सोचते हैं रहने दो, मोहल्ले वालों में से किसी के काम आएगा। ऐसे महापुरुष लोग जीवों के दुख देखकर कातर होते हैं। ये ऐसे स्वार्थी नहीं होते कि सोचें हमें ज्ञान लाभ हो गया तो सबको ही हो गया। वो ऐसा नहीं सोचते। वो सबके परोपकार की भावना से कर्म करते हैं।